हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं अनुवांशिकता चैप्टर के जैक बोर्ड में पिछले साल पूछे गए सारे क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपका जैक 2025 में पूछा गया है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। कोशिका में, ऊतक में, केंद्रक में कि इनमें से सभी में। तो देखिए बच्चों, गुणसूत्र जो है आपका वो केंद्रक में पाए जाते हैं। यदि आपका डीएनए पूछे तो डीएनए भी आपका केंद्रक में पाए जाएंगे, क्योंकि ये जो गुणसूत्र है वो डीएनए से मिलकर बना हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है, मतलब उसके गुण पर किसका प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए में है कि केवल पैतृक डीएनए का, मतलब पिता के डीएनए का। ऑप्शन बी में मातृक डीएनए का, मतलब माता के डीएनए का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका दोनों से हो जाएगा, क्योंकि माता और पिता दोनों का गुण जो है वो संतान में आता है। ये आपका जैक 2025 में, ये आपका जैक 2024 में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये आपका जैक 2023 में पूछा गया कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, उसको हम लोग कहते हैं जीनी संरचना, मतलब जा से जीनी और जा से जीनोटाइप हो जाएगा। और फिनोटाइप क्या हो जाएगा बच्चों, फिनोटाइप है उसका भौतिक संरचना। भौतिक संरचना को हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। और आनुवांशिकता क्या होता है, तो माता पिता से जो उसका गुण जो है ट्रांसफ़र होता है कहाँ पर, उसके संतान में। मतलब माता पिता से गुण का संतान में जो जाता है वही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। विभिन्नता क्या होता है, विभिन्नता मतलब होता है सीधा सीधी वेरिएशन, मतलब जो माता पिता से बच्चों में वेरिएशन देखने को मिलता है वही विभिन्नता है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। ये आपका जैक 2023 में पूछा गया है। लिंग गुणसूत्र मतलब देखिए, स्त्री का लिंग गुणसूत्र कौन है, तो स्त्री का है एक्स एक्स है स्त्री का, और पुरुष का है एक्स वाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पुरुष का एक्स वाई। ये आपका जैक 2023 में पूछा गया है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो आपका स्त्री का मतलब एक्स। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र एक्स वाई और एक्स किन नामों से जाने जाते हैं। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्स वाई जो है वो लड़का का नाम से जाना जाता है, लड़का का। एक्स वाई जो आपका है वो लड़का का, और एक्स जो आपका है वो लड़की का। इसका देखिए, ये आपका जैक 2017 में पूछा गया। उस समय जो एग्जाम होता था उसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं रहता था। जो एक नंबरिया क्वेश्चन रहता था उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या, वन लाइन में आंसर देना होता था। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, एक्स वाई का लड़का और एक्स का लड़की। अगला क्वेश्चन है, आपका मॉडल सेट में पूछा गया है कि मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी को एक शुद्ध छोटे पौधे स्मॉल टी के साथ संकरित किया जाता है। तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे की अनुपात क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो F2 पीढ़ी में पूछा है कि शुद्ध लंबे और शुद्ध छोटे पौधे के अनुपात क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग F1 पीढ़ी में देखते हैं। तो देखिए, ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे, कितना आया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला इसके साथ कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला इसके साथ कराएंगे तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला इसके साथ कराएंगे तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए, यहाँ पर सभी में आ रहा है कैपिटल टी, इसका मतलब है कि सभी पौधे लंबे होंगे, सभी पौधे लंबे हो गए, क्योंकि लंबे का लक्षण जो है वो प्रभावी होता है। ठीक है, एक इसका F1 पीढ़ी का आपका आ गया। अब F2 पीढ़ी कैसे निकालते हैं, तो F1 को किसी दो F1 पीढ़ी को आपस में क्रॉस करा दीजिए। ठीक है, तो किसी दो F1 पीढ़ी को कैपिटल टी स्मॉल टी सभी में है, तो इसको क्रॉस करेंगे आपस में, तो एक इसके साथ क्रॉस होगा, मतलब पहला का पहले के साथ कैपिटल टी आएगा। फिर देखिए, इसका पहला उसका दूसरे के साथ होगा, तो कितना आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका दूसरा इसका पहला के साथ क्या आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसका दूसरा इसका दूसरे के साथ स्मॉल टी और स्मॉल टी आएगा। अब यहाँ पूछा हम, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं ये कि ये क्या है, शुद्ध लंबे पौधे। ये है शुद्ध लंबे पौधे, ये शुद्ध बोने पौधे। कितना टोटल, ये 1 है और ये भी 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये दोनों जो है बच्चों, ये लंबे पौधे हैं लेकिन शुद्ध लंबे नहीं है, यहाँ पर छोटे का भी जीन मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है मॉडल सेट 2026 का, ये भी है। एक लंबे मटर के पौधे कैपिटल टी और एक बौने मटर के पौधे स्मॉल टी के बीच संकरण से F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे उत्पन्न हुए। विश्लेषण कीजिए कि F1 पीढ़ी में कोई बौना पौधा क्यों नहीं दिखाई दिया। तो देखिए बच्चों, जब कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ हम लोग क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में देखिए क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी इसमें भी आएगा, और फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पर देखिए चारों जो लक्षण आया है ये सभी में क्या है, एक वो बड़ा टी है, एक वो बड़ा टी है, मतलब देखिए वो पौधा लंबा होगा। क्या होगा, लंबा होगा। छोटा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा का लक्षण है, स्मॉल टी लक्षण वो अप्रभावी है, वो अप्रभावी है। और ये जो बड़ा टी है ये क्या है, प्रभावी है। मतलब जहाँ पर भी आपको कैपिटल टी दिख जाए वहाँ पर छोटा का लक्षण क्या होता है, दब जाता है। ठीक है बच्चों, छोटा कब होगा, जब दोनों स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा तब भी छोटा होगा। यहाँ पर देखिए किसी में स्मॉल टी दोनों में नहीं है, इसलिए क्या है, सभी पौधे लंबे हैं, कोई पौधा छोटा नहीं दिखाई दिया। ठीक है बच्चों, ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग को इसको भी ध्यान में रखना है।